नमस्कार दोस्तों, जैसा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का कंप्लीट सिलेबस में करा रहा हूं, जिसमें अभी तक मैं नंबर्स एंड नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूं। अब आया है प्रैक्टिस करने का समय। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस ही है। जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उससे क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। उसमें प्रैक्टिस के चरण में सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 178.6758 में उल्लिखित दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ऑप्शन में दिया है आपका 69.3, 69.93, 70.07, 70.93। बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये? दशमलव वाला स्थानीय मान है। दशमलव वाले स्थानीय मान में पूछ रहा है कि उल्लिखित दो 7, इसमें क्या है 178.6758। इसमें कह रहा है कि दो उल्लिखित 7 है। एक तो 7 ये हो गया और एक 7 ये हो गया। दोनों का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है हमको। दोनों का स्थानीय मानों का फिर क्या है अंतर, यानी दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे और उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। क्वेश्चन का प्रकृति समझो कि क्या कह रहा है। ये संख्या दे दिया एक, इसमें बता रहा है कि दो 7 है, दोनों 7 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको स्थानीय मान आना चाहिए, वो भी क्या दशमलव वाले भी आने चाहिए और नॉर्मल भी आने चाहिए। जो आएगा उसको हम दशमलव वाला आएगा उसका मान, जो नॉर्मल 7 है उसका मान, दोनों का क्या करेंगे हम घटा देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो हम क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं किसका स्थानीय मान। सीधा आप आइए सॉल्व करने में। तो ये है इकाई 8 गुणे 1, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, हम कोई वो नहीं करेंगे। 7 है, 7 गुणे 1 एक संख्या है 0। अब हम सीधा इस पे आते हैं, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जो पूछ रहा आप उसी पे तुरंत कंसंट्रेट करिए। 7 है, हम बताए थे 7 लिखिए गुणे 1/1 करके, और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं प्लस दशमलव को जोड़ के शून्य लगा देंगे। यानी एक संख्या होगी एक दशमलव, यानी 2 हो गए, 2 शून्य बढ़ा देंगे। यहां पे कितना हो गया 2 शून्य, एक और ये दशमलव ये। अब चूंकि 7 बोल रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 70, इसका मान क्या आ जाएगा 7/100। अब बच्चों ध्यान दो, पहले नॉर्मल कंसेप्ट हम बताते हैं। क्या करोगे आप भाग दोगे। 7 में किससे भाग दोगे 100 से। दशमलव लगाओगे, एक 0 बढ़ाओगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, ये कितने बार जाएगा 7 बार में, यानी 700 कट गया। दिमाग में रखना क्या करना है कि 0 जितने होते हैं, जितने 0 होते हैं ऊपर उतनी संख्या प्लस 0 बढ़ा के दशमलव लगा देते हैं। यानी 7/100 होगा तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे, उसके बाद 0 कितने 2, तो एक 0 बढ़ा दिए और ये लिख देंगे। ऐसे ही मान लो अगर जो 7/1000 होता, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो सबसे पहले क्या लिखते हम 7 लिखते, और कितने 0 हैं 3 हैं, तो यानी कुल मिला कितनी संख्या होनी चाहिए 3। तो कितना संख्या 7 तो एक हो गया, एक ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ऐसे बढ़ा देते। मतलब क्या है कि आप ये पहले समझ लो कि 7 बटा क्या है 100 है, इसका मान कितना आ जाएगा, आप भाग दिए 0.7, इसका मान कितना आ गया 70। क्या कह रहा है अंतर क्या होगा, तो 70 माइनस 0.07, यानी 70 हो गया। पॉइंट बढ़ा के 0 लिख सकते हैं आप, 0.07 माइनस करिए, 10 में से 7 गया कितना हो गया 7 3 10, यहां 9 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यहां 6 हो जाएगा। 69.93 बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्या हो गया 69.93। समझ गए बच्चे कि नहीं? अभी ध्यान दो आप लोग, क्वेश्चन क्या है पहले ये समझो, क्वेश्चन के बाद करना क्या है ये समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक संख्या दे दिया दशमलव वाली, जिसमें दो सात दिख रहे हैं, एक 178 में सात है, एक 6758 में एक सात बीच में आ रहा है। इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के प्लेस वैल्यू का अंतर हमको चाहिए। अंतर पूछ रहा है, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए। मैं क्या बोला, सीधा सीधा आप क्वेश्चन यहां पे देखेंगे और तुरंत उसका क्या करेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्थानीय मान निकाल लेंगे। स्थानीय मान, दोनों स्थानीय मानों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि क्या है, कोई भी संख्या को लेते हैं। मान लो इधर इधर कोई इसी का 8 का बोलता, तो हम क्या बताए थे कि दशमलव के इधर, दशमलव के दाहिनी तरफ अगर कोई संख्या होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे, बटा में 1, बटा में 1 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव को लेते हुए जितनी संख्या होगी उतनी जीरो लिख देंगे। तो 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया। वैसे ही हम इधर देखें, अगर 5 होता तो 5 में क्या करते, 5 में 5 नीचे 5 लिखते, गुणे 1 बटा में 5 के बाद 1 2 3 दशमलव को भी ऐड करेंगे तो 3 जीरो बढ़ाते। ऐसे ही 7 है तो 7 गुणे 1 बाई, फिर नीचे 1 लिखेंगे, 1 और 2, एक 6 संख्या हो गई और एक दशमलव का मान रहे हैं हम, तो 2 संख्या होंगी तो 2 संख्या की जगह जीरो क्या होगा, 2 जीरो हो जाएंगे। तो इसका मान हो गया 7/100। अब सीधा इधर आ जाओ, इकाई वाले पे हम मानते हैं कि 8 गुणे 1 हो गया, दहाई पे 7 गुणे 10 हो गया, तो 7 का गुणा करेंगे 70, 70 हो जाएगा। 70 में से अब यहां भाग दिए हम, भाग का कॉन्सेप्ट बताएं कि एक तो आप भाग दोगे नॉर्मली, ये भाग दोगे तो ऐसे आएगा। एक कॉन्सेप्ट हम ये बताए हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड, मान लो कि 80 हो, 8 में हमको अगर ये 4 जीरो है तो हम करेंगे क्या, सीधा सीधा अगर आप भाग दोगे तो ऐसे भाग दोगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये रखिए कि 8 लिखेंगे और जितनी संख्या नीचे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा के और जीरो लिख देंगे। यानी जितने जीरो होंगे उससे एक कम करके ऊपर जीरो लिख देंगे। यानी जितनी संख्याएं हैं, यानी जीरो जितने हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा, जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा, जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो अगर कोई अंक हो, मान लो कि यही 98 होता तो 98 यहां लिखते, एक जीरो बस बढ़ गया, अंक के बाद मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। इसका तुम इसमें बच्चों वो भी देख लो जरा, इसका आप लोग जो भाग विधि से आप लोग करते हो उसको भी हम दिखाते हैं। 8 में मान लो कि 8 में आप किससे गुणा करते हो, गुणा नहीं करना है, भाग करना है बच्चों। 8 में क्या करेंगे हम, 1000 से भाग करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। सबसे पहले पॉइंट आएगा, एक जीरो यहां आया, भाग नहीं जाएगी, यहां जीरो बढ़ाए, फिर यहां जीरो बढ़ाए, फिर भी भाग नहीं जाएगी। ये 800 है, 1000 है, फिर क्या करेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, यहां जीरो बढ़ाएंगे तो एक यहां जीरो बढ़ाएंगे। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8000 हुआ, 1000 8 बार में जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये सब कट गया। 8 यानी 0.008, 0.008 हम लिखे थे ना पहले, यही तो था 0.008। अगर 98 लिखते, अगर 98 होता तो वहीं जाता, 9 बढ़ जाता, 8 बढ़ जाता। यानी जीरो जीरो कितनी संख्याओं पे, मैं बोला ना कि जितनी संख्याएं मतलब जितने जीरो नीचे हैं उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। यानी 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव। ऐसे ही मान लो इधर 3 है, 1 2 3 तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ 2 है तो 1 2 के बाद दशमलव लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आंसर क्या आएगा आपका 69.93। उम्मीद है समझ में आया होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा यदि, तो आप कमेंट में कहेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर हम दोबारा उसको बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
तीन अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। हम अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं। तीन अंक, तीन अंक का मतलब क्या है? तीन अंक हम बताएं कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या तीन बार 9 लिखेंगे, यानी 1 2 3। और तीन अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? जो बचा, तीन अंक की पूछा तो 1 लिख के 2 जीरो, 4 अंक की पूछा तो 1 लिख के 3 जीरो, 5 अंक की पूछा तो 1 लिख के 4 जीरो। यानी जो संख्या पूछेगा जितने अंक की, छोटी से छोटी, तो पहले 1 लिखेंगे और जितनी संख्या पूछेगा उसमें से 1 घटा के उतना जीरो लिख देंगे। यानी 3 अंक की पूछ रहा है तो 3 में सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 1 में 3 में 1 घटा के 2, यानी 2 जीरो लिख देंगे, यानी 100 हो गई। इसका इसका क्या हो जाएगा? पूछ रहा है सबसे 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 बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर देखो बच्चों क्या आ जाएगा? 998, 899, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, 3 अंक की पूछ दिया, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, या 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग। यही पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, पूछ रहा है कि 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर। क्या पूछ रहा है? 2 के स्थानीय मानों का अंतर। जैसे पिछला हम बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बताए हैं, वैसे ये भी है। ये क्या है? नॉर्मल है। वो दशमलव वाला था, ये क्या है? नॉर्मल है। तो तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और तुरंत आंसर की तरफ बढ़ेंगे। 23200, इसमें स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है, तो स्थानीय मान किसका किसका? 2 के स्थानीय मानों का। तो 1 तो 2 ये रहा, 1 2 ये रहा यानी 1 2 ये है और 1 2 ये है। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, ये दशमलव वाला नहीं है, तो सीधा 2 पे जाओ, यानी 2 गुणे 1, कितने जीरो बढ़ाने हैं? 2 जीरो, 2 संख्या है 2 जीरो। इसी प्रकार सीधा जाओ, 2 गुणे 1, कितने जीरो बढ़ाने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितना हो गया? इसका मान देखो 200। ये कितना हो गया? 2000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 20,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी गुणा करोगे बच्चों तो 2 का गुणा 1 में किए और जितने शून्य 1 2 3 4, 4 शून्य उतार दिए। इसका 2 का गुणा 1 में किए, 2 शून्य उतार दिए, यानी कितना हो गया? 20,000 और 200, यानी पहले वाले 2 का 200 हो गया, दूसरे वाले 2 का कितना हो गया? 20,000 हो गया। अब पूछ रहा है कि उसका अंतर, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो अंतर का मतलब कि क्या? घटाना। तो 20,000 में से क्या करेंगे हम? 200 घटा देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में से 200 क्या करेंगे हम? घटा देंगे। देखो बच्चों, 10 में से 2 गया, 8 9 1, 19 800। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। मतलब देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा स्थानीय मान से संबंधित। स्थानीय मान में 4 संख्या दे दिया, 5 संख्या दे दिया, उसमें किन्हीं 2 संख्या का निकाल के उसका पूछ लेगा इसका अंतर क्या होगा, इसका योग क्या होगा। ऐसे ही दशमलव वाले में भी हो जाएगा कि 2 संख्या 3 संख्या का दे देगा कि फलानी फलानी संख्या का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। नॉर्मली क्वेश्चन यही बनाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, विभिन्न अंकों से बने 4 अंकीय छोटी से 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है? विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय है कि 4 अंक की है? क्वेश्चन जरा बच्चों हम देख लेते हैं, 1 मिनट। अंकीय ही है, 4 अंकीय मतलब 4 अंक के, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है? पहले क्वेश्चन बच्चों समझना। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का टैक्टिस, समझने का कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में डेवलप कीजिए। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे,
आंसर दिमाग में तुरंत लगा देंगे, तुरंत दिमाग में वो कर देंगे। ये क्या रहा है कि विभिन्न अंकों से बने 4 अंकीय छोटी से छोटी, मतलब 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है? ऑप्शन पहला दिया है, ऑप्शन छोटा तो नहीं बच्चों, संख्या हम छोटा तो नहीं लिखे हैं, एक बार बड़ा लिख देते हैं, 1092। बी वाला ऑप्शन 1290, सी वाला ऑप्शन 2091, और डी वाला ऑप्शन क्या हो गया 2190। यानी देखो ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया क्या है, कह रहा है कि विभिन्न अंकों से बने 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है? तो 4 अंकीय संख्या है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, सब संख्या क्या है, 4 अंकीय, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सीधा सीधा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिए जाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं वनडे एग्जाम में जितने भी आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं ऐसे कि जो सीधा सीधा आप क्या होगे, ऑप्शन से ही चल के आंसर कर लोगे। तो विभिन्न अंकों से बने 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी संख्या है? मतलब कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 अंक की संख्या है और वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, हमको बतानी है जिसमें दहाई के स्थान पे क्या हो, 9 हो। क्या हो? जिसमें दहाई के स्थान पे 9 हो, उसको हमको फाइंड आउट करना है। छोटी से छोटी 2 चीज इसमें ध्यान देना है, 4 अंक की होनी चाहिए, छोटी से छोटी हो, और क्या हो, दहाई के स्थान पे 9 हो। तो हम देखते हैं दहाई के स्थान पे 9 इसमें भी है, दहाई के स्थान पे 9 इसमें भी है, दहाई के स्थान पे 9 इसमें भी है, दहाई के स्थान पे 9 इसमें भी है। अब बस दहाई के स्थान पे तो 9 सब में है, अब इसमें सबसे छोटी से छोटी क्या है? तो देखो 1092, 1290, इससे बड़ी है ये 2091 और 2190। सबसे छोटी कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या, यानी 1000 है, 1200 है, 2000 है और 2100 है। तो उसमें सबसे छोटी कौन सी होगी जी? 1092। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। आंसर में क्या हो जाएगा? 10092। बच्चों ध्यान दो, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंक दिया है 9 5 0 2 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 5 0 2 4 इन 5 संख्याओं का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन क्या है? 20,594, 20,459, 0 25 94, यानी 0 25 94 में आप 0 देखो, एक चीज ध्यान देना बच्चा, ऑप्शन देख लो, 0 2594, 0 2459। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी संख्या 2 है, ये मैं 4-5 नियम पहले बता चुका हूं कि इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं तो पॉजिटिव मानते हैं, इसके नीचे कोई संख्या ना हो तो 1 मानते हैं। वैसे ही किसी भी संख्या के बाईं तरफ कितना हो 0 बढ़ा दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ध्यान दो, पूछ क्या रहा है कि 4-5 संख्याएं हैं और इसका प्रयोग करके सबसे छोटी से छोटी हमको सम संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12 14, मतलब जैसे 9 क्या है? सम संख्या है? नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन में काटेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 5 अंकीय सम संख्या, क्योंकि ये तो 0 पहले है
1 2 3 4 ये 5 अंकी तो है ही नहीं। इसके बाद देखो 1 2 3 4 ये भी पहले 0 हो गया, ये भी कोई संख्या है, मतलब 5 अंकी नहीं हो पाई, ये तो 4 ही अंकी हुई ना, 1 2 3 4 पढ़ेंगे तो यहां से ना। अब दो संख्याएं बची हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकी हो गई और ये 5 अंकी हो गई। लेकिन क्या कह रहा है कि 5 अंकीय सम संख्या सबसे छोटी, तो इसमें देखेंगे सम संख्या कौन सी होगी। जिन संख्याओं के लास्ट में 9, क्या 9 सम संख्या है जी? नहीं है, क्योंकि हम बताए थे सम संख्या 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? 4 4 क्या है? सम संख्या है। क्योंकि ये सम संख्या है ही नहीं, तो ये सबसे पहले यही कट गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन को देखो बच्चों, मैथ में क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम बताए कि किसी भी संख्या के पहले 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो 0 पढ़ा नहीं जाता है। ये 0 पढ़ा नहीं जाएगा तो पहले ही 4 अंक की हो गई, जबकि कह रहा है 5 अंक की। क्या कह रहा है? सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या, ये भी 4 अंक की हो गई। हम आपको बताए हैं कि याद कर लेना कि जिन संख्याओं के अंत में 2 0 2 4 6 8 ये हो, ये संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। जिन संख्याओं के अंत में लास्ट में क्या होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो क्या होता है? वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया 20, यानी 20,594 इसका आंसर आ गया। अब इसी के अगले उसमें देखो बच्चों, 13 23 तथा 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला संख्या 13, दूसरा संख्या 23 तथा तीसरी संख्या 29, यानी 13 23 तथा 29 में कौन सी संख्या, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन का मतलब कि ये नीचे ऑप्शन में कथन दिया है। पहला कथन क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा क्या है? सभी भाज्य संख्याएं हैं। तीसरा क्या है? सभी सम संख्याएं हैं। चौथा क्या है? सभी 3 से भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन की वैरायटी देखो बच्चों, ऐसे ही कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो आगे भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे तो लगभग यही क्वेश्चन एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एनडीए में जो अरिथमेटिक होता है उसमें भी यही पूछता है। सभी एग्जामों में क्या होता है? यही पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो 13 23 और 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन आपको हम बता दिए। तो ये 13 23 और 29 क्या है जी? सबसे पहले हम बताए थे अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? वे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक खुद संख्या। तो ये क्या है? 13 जो क्या है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटती है, केवल 1 से और 13 से। 23 क्या है? 23 भी किसी भी संख्या से नहीं कटती है, केवल 1 से कटेगी या एक केवल 23 से कटेगी। और 29 29 भी क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। सबसे पहला ऑप्शन सभी अभाज्य संख्या है। सभी भाज्य संख्या है, भाज्य तो होंगी नहीं। सभी सम संख्या है, सम है ही नहीं। सब आप जानते हो कि 2 4 6 8 10 ये सब सम संख्या है। सभी 3 से भाज्य संख्या है, 3 से कोई भाज्य है नहीं। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही। आप लोग समझ गए होंगे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 7वां देखो बच्चों, अंक। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये 5वां क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग देख लिए, वैसे ही उसी प्रकार का लगभग ये भी है। अंकों 1 3 0 7, इसमें क्या कह रहा है कि अंक दोहराए जा सकते हैं, मतलब अंक को आप दोहरा सकते हो, का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या। यानी क्या दिया? 1 3 0 7 4 संख्याएं दिया है। इसमें अंक बोल रहा है कि अंक दोहरा सकते हैं, आप कोई भी अंक दोहरा सकते हैं। इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी बनेगी? ऑप्शन आपके सामने है। पहला क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,37,000। दूसरा क्या है? 1,37,000। तीसरा क्या है? 1,03,70,000। चौथा क्या है? 7 लाख
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,30,001। पूछ कर रहा है 6 अंकों की, तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे कि सब 6 अंकों की है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब सब तीनों चारों ऑप्शन क्या है, 6 अंकों की है। पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या देख लो आप, ये 7 लाख, ये 1,03,70, ये 1,37,000 है और 1,37,000 है, यानी सबसे छोटा क्या है जी, 1,37,000। 1,37,000 उसमें कह रहा है 137, 137 और 0 का प्रयोग किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000, 30, 30,330, 30,033 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। आरोही, आरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही, आरोही का मतलब क्या, नीचे से ऊपर, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो बच्चों क्या है कि पहला क्या है 30,030, 30,330, 30,033। आरोही 3 संख्या है मात्र, बहुत छोटा है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 30। आरोही क्रम का मतलब कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो 30,030, 30,330 और 30,033। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, पहले पे ये आएगी 30,030, दूसरे पे 30,033 ये आएगी, फिर तीसरे पे 30,330, 30,330, यानी ये तीसरे स्थान पे आएगी। यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 30,030। ऑप्शन में देखिए 30,030 कहाँ है, ये है, सीधा सीधा यही ऑप्शन आ गया 30,030। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा में क्या होगा 30,033 और तीसरा में क्या होगा 30,330, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमको ये उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन की वैरायटी देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ा चुके, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके, एक बार दो बार उसको रिवाइज करिएगा। उसके बाद मैथ में जितना ही वैरायटी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, उतना ही निखार आएगा, उतना ही आप कंपटीशन में अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। पहला ये 9 नंबर का क्वेश्चन है कि संख्याओं x, y, z तथा t में बड़ा से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। ध्यान दो, कह रहा है कि 1 2 3 4 4 अंक संख्या क्या है, ये x है कोई संख्या, कोई y है, कोई z है, कोई t है। मतलब एग्जाम्पल ले रहा है कि x, y, z तथा t में बड़ा से बड़ा अंक 7 है। मतलब x, y, z और t, x, y, z और t 1 2 3 4 संख्या है। 4 संख्याओं में इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 7 है। मतलब t के जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी संख्या t है, सॉरी 7 है। तो यानी 7 से सब छोटी होंगी। चुप कराओ उसको। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7 होगी। तो x, y, z और t 4 संख्याएं हैं। कह रहा है कि 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और एक ही बार 7 का प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। अन्य मतलब 7 एक पता है कि 4 संख्याओं में क्या है, 7 है। अन्य अंक किसी को कोई पता नहीं है कि 3 है कि 2 है कि 5 है कि 6 है कि 4 है कि 8 नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो यानी 7 के नीचे ही सब संख्याएं हैं, अन्य संख्या ज्ञात नहीं है। तो स्ट्रक्चर बनाया है कि x संख्या x क्या है, ये हो सकती है, y क्या है 7, ये z, ये t, ये, यानी क्या बताया है कि कोई संख्या x है। एक चीज कंफ्यूजन बच्चों दूर करना तुम लोग, कोई संख्या x है, x का मतलब कि x
कोई भी संख्या 3 अंक की, 3, 4, 5, 6, 4 अंक की हो गई। ये हो सकती है 6, 5, 4, 3 ऐसे। मतलब x कोई संख्या है, y कोई संख्या है, z कोई संख्या है और t कोई संख्या है। ये सभी संख्याएं हैं। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 7 है। सबसे बड़ी संख्या 7 है और अन्य अंक पता नहीं है हमको कि अन्य कौन से अंक हैं। इस प्रकार यक्स का मान बताया है कि पहले स्टार, मतलब जो संख्या पता नहीं है, उसके बाद 7 है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद स्टार है। फिर y का मान सबसे पहले 7 है, उसके बाद स्टार है, स्टार है, उसके बाद स्टार है। फिर उसके बाद z का मान स्टार है, फिर 7 है, फिर स्टार है। फिर t का मान में क्या है, स्टार 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 और 7। स्टार का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई संख्या है 7 से छोटी है। 7 से क्या है, छोटी है। 7 दोबारा रिपीट नहीं होना है। 7 क्या है, दोबारा रिपीट नहीं होना है। तो बोल रहा है कि इनमें कह रहा है कि x, y, z तथा t में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन समझो बच्चा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो, संख्याओं में संख्या जो है, क्या क्या है संख्या, x है एक संख्या 4 अंकों की, एक संख्या y है 4 अंकों की, एक संख्या z है 4 अंकों की, एक संख्या t है 4 अंकों की। इसमें क्या है, तो x 4 अंकों की संख्या, y 4 अंकों की संख्या है, z 4 अंकों की संख्या और t 4 अंकों की संख्या है। इन संख्याओं में 7 सबसे बड़ी संख्या है। संख्या कौन सी है, 7 सबसे बड़ी संख्या है। तो पूछ रहा है कि इन स्टार जो बनाया है, स्टार के जगह कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए। 7 नहीं हो सकती है क्योंकि 7 का प्रयोग एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या, मान लो यहां हम पहली संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, 6, 7, दूसरे स्टार की जगह 5 लेते हैं और तीसरे स्टार की जगह 4 लेते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें 7, फिर कोई भी संख्या लेते हैं, 6, 5, 4, इसमें लेते हैं सबसे पहले, चूंकि 7 है तो 7 हम नहीं ले सकते हैं, तो इसमें पहले लेंगे 6, उसके बाद 5 ले लेते हैं, 7 लेते थे, 4 लेते हैं। इसके बाद देखो ये स्टार स्टार, फिर लास्ट में 7 है, तो 6, 5, 4 और 7। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी 7000। जब 1000 के स्थान पे डायरेक्ट 7 दिखाई दे रहा है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, सबसे बड़ी y। ऑप्शन में क्या है, y, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन का प्रकृति समझ गए होंगे आप, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ गए होंगे। एक बार पुनः बताते हैं कि 4 संख्याएं दिया हुआ है, बोला है कि 4 संख्याएं 4-4 अंक की हैं सब। ये नीचे इंडिकेट किया है तो इससे समझ में आ रहा है कि संख्या कितने अंक की है, 4 अंक की है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। और 7 को दोबारा रिवाइज नहीं करना है, अन्य अंक पता नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर ये बना दिया, इस हिसाब से बता रहा है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, y। समझ में समझ में आप लोगों को याद आ गया होगा। आगे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये दे रहा है, यदि किसी, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या होगी। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या होगी। एक मिनट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। सही यही है क्वेश्चन, कि यदि किसी संख्या और उसके 3/4 भाग में अंतर 3/4 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या क्या होगी। संख्या का ऑप्शन दिया है ए 100, बी दिया 80, सी दिया 24 और डी दिया है 40। देखो बच्चों, क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करोगे। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर, यानी मानो संख्या क्या है, यक्स, माना संख्या क्या है, यक्स। क्या कह रहा है, क्या उसके 3/5 भाग में अंतर 40 है। अगर उसका x का 3/5 भाग, x का 3/5 भाग क्या होगा,
x गुणे 3/5। ये पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या कह रहा है कि उसके उसी संख्या का 3/5 भाग, यानी x का 3/5 भाग, और उसका अंतर जब करते हैं तो 40 हो, यानी उसका अंतर क्या होता है 40, यानी पहली संख्या और x का 3/5 ये क्या है 40 है। तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या के लिए आप बस सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 5 का गुणा इधर कर दीजिए 5x, इसमें कुछ नहीं है तो सीधे गुणा करते हैं। 5x माइनस 3x बराबर 40 इंटू इधर 3 गुणा कर दीजिए 5। 5x में से 2x निकल गया, क्या हो गया 3x। 3x बराबर 40 गुणे 5, सॉरी 3x नहीं होगा ना 2x होगा ना, 5 में से 3 गया तो कितना होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 2। 2x बराबर 40 इंटू 5, x बराबर, देखो बच्चों ये जो होता है पक्षांतर का नियम समझ लो, 2x बराबर 5 दिया है, यानी x से इसका गुणा हुआ है, तो x बराबर क्या होगा, ये गुणा में है तो जब बराबर के तरफ ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। एक नियम और होता है 2x माइनस 6x बराबर 3 दिया है, अगर मान लो हम इसको इधर लेके जाना चाहते हैं बराबर के दूसरे तरफ, तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इसे 2x है बराबर 3 प्लस 6s हो जाएगा, इधर जाएगा तो मतलब कि बराबर जैसे मान लो कोई संख्या, कोई समीकरण है उसके बराबर है, तो बराबर के दूसरी तरफ कोई संख्या जाती है तो उसके चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है, अगर चिन्ह माइनस हो तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यदि गुणा होगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। जैसे ये यहाँ गुणा हुआ है, x में 2 का गुणा हुआ है तो इधर आएगी तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ देखो ये क्या था, माइनस में था, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। वही हम बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, x का मतलब 40 गुणे 5 बटा में नीचे क्या हो जाएगा 2। अब भाग दो, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 यानी 100 हो गया, 20 बचे 100। आंसर कितना आया 100। ऑप्शन इसमें कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। आगे आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।